मित्रों, इस धरती पर जितनी भी वृत्तियों को हम देखते हैं, वे सारी वृत्तियां कभी शुरू नहीं हुई और कभी उनका अंत नहीं होता। वे सारी वृत्तियां बस रहती हैं। उन्हीं वृत्तियों में से एक अच्छी और जो बुरी वृत्ति है, सुर और जो असुर की वृत्ति है, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वह भी कोई शुरू और अंत हो जाए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वह एक सतत अनादि प्रक्रिया है और सदा से यह विरोध और संघर्ष होता रहता है और निसंदेह रूप से असुरों पर सुरों का, असत्य पर सत्य का, अधर्म पर धर्म का, बुराइयों पर अच्छाइयों का और नीचताओं पर अच्छाइयों का, बुरी चीज़ों पर अच्छी चीज़ों की जीत सदा से होती आई है। लेकिन जीत हो जाने के बाद भी संघर्ष का बना रहना उतना ही स्वाभाविक है जितना बुराई का हार करके, शिथिल हो करके धर्म के पालनकर्ताओं के दुर्बल होने की प्रतीक्षा में होता है। इस प्रकार अगर देखें तो सारी वृत्तियां अहर्निश अपनी न्यूनताओं और महताओं के साथ एकदम अहर्निश चलती रहती हैं वृत्तियां। इन्हीं वृत्तियों के संघर्ष का प्रकटीकरण कह लें या कह लें कि समाज को इसका पता लगते रहना चाहिए कि वर्तमान में वह संघर्ष कब हो रहा है। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुप्ता अवस्था में बुराई को या तो ग्राह्य कर लेता है या फिर उसकी स्वीकार्यता को कुछ इस रूप में अपनी सहमति दे देता है मानो उसके सह अस्तित्व को हमें नकारना नहीं चाहिए। और ये जो असुर, अधर्म और बुराइयों वाली जो वृत्तियां हैं वो अपनी शक्लें बदल बदल कर आती हैं और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा चूँकि उनकी पहचान नहीं कर पाने की वजह से उन्हें स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, आज यदि समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई ऐसा स्वर उठे और कहे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वामपंथी विचारधारा के लोग और ऐसे वे सारे लोग जो राष्ट्रवाद के विरोध में खड़े हैं, हम उनसे संघर्ष के लिए खड़े हैं, हम सुरों के पक्ष हैं, हम धर्म के पक्ष हैं, तो कई बार लोग एक बड़े ही असमंजस सूचक प्रश्न के साथ आप सामने खड़े होते हैं कि भाई अरे, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे और उनके बीच में ये संघर्ष कैसा? जब ये कालखंड बीत जाएगा और जब इस संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी इतिहास के पन्नों पर, तब तो भविष्य के लोग समझ लेंगे कि ये किस तरह की लड़ाई थी। लेकिन वर्तमान में, जैसा कि आज के भारत में ऐसा प्रकट रूप में देखा जाता है कि जो लोग इन वामपंथियों, इन इस्लामियों, इन क्रिश्चियनियों के विरुद्ध में जब खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं भाई गजब हाल है, वे अपना धर्म, हाँ ठीक है। धर्म शब्द को अगर हम ढंग से समझें तो धर्म शब्द समाज में शांति और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होता है। वह किसी को पीड़ा नहीं देता। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वामपंथ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को जरा गहराई से अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप एक निष्कर्ष पाएंगे जो उनके इतिहास की घटनाओं में उनके उस रूप का परिचय भी पाएंगे, तब कहेंगे हाँ, ये धर्म के स्वरूप नहीं हो सकते। एक कुछ भी हो सकता है लेकिन ये धर्म नहीं हो सकते। लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को समझा है, यदि वे खड़े हो जाते हैं तो समाज में उनकी तरफ प्रश्नवाचक
दृष्टि से देखना सहज हो जाता है और यही हर समय होता रहा है। जब कौरवों के विरुद्ध धर्म का शंखनाद हुआ तब भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग यही सोचता रहा कि ये क्या भाई भाई लड़ रहे हैं। जब रावण के विरुद्ध में शंखनाद हुआ तो श्रीलंका में जो प्रबुद्ध वर्ग थे, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वे तो रावण के पतन की प्रतीक्षा में थे, लेकिन बाकी अन्य लोग रावण का पतन नहीं चाहते थे, क्योंकि रावण से उनको एक सुख मिलता था जो हर विधर्मी के द्वारा जो अधर्म करके असुरत्व के माध्यम से जो अर्जित की जाने वाली सुख सुविधाएं, जो क्षणभंगुर सुख सुविधाएं होती हैं, उससे मिलती हैं, इसलिए वे उसका सहयोग करते थे। तो ठीक वही स्थिति है। और इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इतिहास के पन्नों में सुर असुर के संघर्ष की गाथाओं को बड़े गौरव के साथ सुनते हैं और उसमें सुरों के विजय, धर्म की विजय की बात जब होती है, तो हम उसका जो वर्तमान से कनेक्ट है, यानी जो प्रेजेंट टेंस के साथ उसका कनेक्ट है, उसको हम ढंग से समझ नहीं पाते। और इन्हीं बातों को ढंग से समझाने के लिए हमारे बीच में इन बातों की चर्चा की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं एक विशेष धारा के असुरों की चर्चा करूंगा और उस चर्चा में उनके विरुद्ध जो धर्म की लड़ाई हुई, या यूं कहें संघर्ष हुआ, क्योंकि संघर्ष में जीत और पराजय, जय और पराजय की ओर हम नहीं जाएंगे हमेशा। कई बार दिखने में ऐसा लगता है कि हमारी हार हो रही है, हमारा पराजय हो रहा है, लेकिन कालांतर में यह एकदम तय है कि धर्म धर्म के युद्ध में धर्म की जीत होनी है। जैसे इस्लाम का भारत में आगमन 712 में, इस्लाम से मेरा मतलब है इस्लामियों का भारत में प्रवेश करके उस विधर्मी विचारधारा को भारत में अधिरोपित करने का जो प्रयास हुआ, वो 712 ईस्वी से शुरू हुआ। उस वक्त भी सिंध के राजा दाहिर ने 13 बार इनसे संघर्ष किया और 13 बार इनको खदेड़ दिया। 14वीं बार युद्ध में तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे धर्म और अधर्म की लड़ाई और संघर्ष जो है वो सतत प्रक्रिया, तो उस समय से लेकर के और वर्तमान काल तक इस्लाम के साथ, यानी 712 से लेकर के 2021 के इस दिनांक को जब मैं आपसे अपनी बातें शुरू करने की भूमिका दे रहा हूं, तब तक यह संघर्ष जारी है। युद्ध में लड़ाइयाँ कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम तो धर्म के जय के साथ, धर्म की जीत के साथ ही होती है। तो उस समय से जो संघर्ष चल रहा है और आज तक जो चल रहा है, उसमें एक लेटेस्ट जो वह मोड़ है, वसीम रिजवी नामक व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों के बैन कर, तो राजा दाहिर सेन का मोहम्मद बिन कासिम से संघर्ष करना और फिर सिंध के राज्य का छिन्न और विछिन्न हो जाना, उसके पूर्व 13 बार खलीफाओं के सेनापतियों को राजा दाहिर सेन के द्वारा हरा दिया जाना, इन सब भूमिकाओं के साथ जब हम संघर्ष की गाथा को देखेंगे तो हम कह सकते हैं इस्लाम और कुरान के प्रतिवाद के इतिहास की गाथा को हम एक सीरीज के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, और जहाँ जहाँ से भी इतिहास के पन्नों में हम इनको स्पर्श कर पाएंगे, वहाँ से स्पर्श करते हुए और उस यात्रा को वर्तमान तक लाएंगे, जहाँ हम अभी के समय में जो इस्लाम और कुरान के रूपी अधर्म की लड़ाई के लिए खड़े हैं लोग, उन तक हम बात को लाएंगे। उनमें आप भी सम्मिलित हैं, मैं भी सम्मिलित हूँ, क्योंकि जो भी इस तरह के कॉन्शसनेस को अपने अंदर रखता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वह सीधे मैदान में उतर करके लड़ाई करे, लेकिन मानसिक रूप से अधर्म को अधर्म समझना, असुर को असुर समझना,
यह लड़ाई में जीत की ओर बढ़ाया गया हमारा एक कदम होगा। तो यह जो एक सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ, जिस सीरीज की भूमिका के रूप में मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, उसमें मैं राजा दाहिर सेन के समय से लेकर के, और हर एक वर्ष की बात तो आएगी नहीं, बीच बीच में जब जब इस्लाम और कुरान के साथ भारत भूमि का टकराव हुआ, तो यहाँ के जो मुखर स्वर रहे हैं, उन स्वरों की क्या कहानी रही है, उसको जितने संक्षेप और इतने कम मैं आपके सामने रख पाऊंगा, उतना मैं रखने का प्रयास करूंगा। तो वर्तमान में इस भूमि में यहीं पर उपसंहारित कर रहा हूं, और सत्र में कुरान और इस्लाम के प्रतिवाद के इतिहास की कहानी को जारी रखूंगा। धन्यवाद।